Bismillahirrahmanirrahim. My dear students and all the people interested in mathematics, Assalamu alaikum. I am Muhammad Wahid Iqbal, struggling for mathematics. Today I am with you. What is mathematics? Mathematics क्या है? Mathematics comes from Greek word, एक यूनानी लफ्ज़ से है, that is mathema. Mathema mean knowledge or learning. इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक शाख है, डील्स विद नंबर्स, सिंबल्स, शेप्स, सेट्स एंड क्वांटिटीज। ताल्लुक है, साइंस की एक शाख और उसका ताल्लुक है नंबर्स के साथ, अदाद यानी अलामात, स्ट्रक्चर, सेट्स और मकदारों के साथ। तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जिसने मैथमेटिक्स को डेवलप किया। एंड द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, 7,000 साल पहले मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद मैथमेटिक्स में सारी डेवलपमेंट हुई। हेयर आई मेंशन नंबर 1 दैट इज साइंस, नंबर 2 नंबर्स, नंबर 3 सिंबल्स, नंबर 4 शेप्स, नंबर 5 सेट्स, नंबर 6 क्वांटिटीज। I'll elaborate each one by one with detail. Now starting from science, that is number 1. Science, the study of nature and its behavior, that is science. Very important word, the study of nature and its behavior. William Weber introduced the term scientist first time. हिस्ट्री में विलियम वेबर ने साइंटिस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया। इससे पहले साइंटिस्ट यानी साइंसदानों को नेचुरल फिलासफर कहा जाता था। फिलासफर हर उस पर्सनैलिटी को कहा जाता है जिसमें लर्निंग की थ्रस्ट हो और फिर वो जो थ्रस्ट है उसकी पूरी हो जाए। जैसे ही पूरी हो तो उतनी फिर नई थ्रस्ट जो है वो पैदा हो जाए। किसी चीज़ को गेन करने की प्यास, शिद्दत हो और वो मिल भी जाए और उसके बावजूद फिर उतनी पैदा हो जाए, तो इस पर्सनैलिटी को, इस टाइप के जो पर्सनैलिटी है उसे फिलासफर कहा जाता है। तो विलियम वेबर इंट्रोड्यूस द टर्म साइंटिस्ट, that is a short definitions with short introduction of science. Now the numbers and natural numbers. कुदरती अदाद, W the whole number, मुकम्मल अदाद, 0 1 2 3 4 so on, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 so on, इंटीजर सही अदाद, Z यहाँ पे जो है बेसिकली Z इज इटालियन वर्ड, जहलन mean a symbol used for number, that is the Helen, Italian word. Q and Q complement, that is German word. Quotient, that is German word used for rational number. Q complement irrational number. All those numbers which are natural, whole numbers, integers belong to rational number. इसके अलावा द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, t/k, m/n, डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाने वाले तमाम नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं। और जिनको हम डिवीजन में नहीं लिख सकते वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट में हो और जिनका स्क्वायर रूट सॉल्वेबल ना हो वो तमाम नंबर्स इरेशनल होते हैं, इंक्लूडिंग e, पाई, etc. आर रियल नंबर्स जिसमें ये सारे नंबर्स शामिल हैं। एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमारे वो तमाम नंबर जिनमें आयोटा आ जाए, आ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y. आयोटा is a symbol introduced by Euler, belong to Switzerland. The detail of all these numbers will be presented later on. Now the number 3, that is symbols. The symbols alpha, beta, gamma, delta, eta, nu, theta, pi, e, curly, phi, psi, sigma, lambda, tau and pi. These symbols belong to Greek. यूनान से ताल्लुक है इन सिंबल्स का। इन द वेरी फर्स्ट यूनान ने 2200 सिंबल्स इस तरह की इंट्रोड्यूस की थी। हर सिंबल से एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो एसोसिएट था, अल्फा फॉर 1, बीटा फॉर 2, गामा फॉर 3, डेल्टा फॉर 4 एंड सो ऑन। अब जो है ये वक्त के साथ साथ जैसे ही नंबर सिस्टम आया, ये सिंबल्स जो थी
जो कि 2200 थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिस्ट्री से ख़त्म होनी शुरू हुई और अब हमारे पास 22 सिंबल्स इस तरह की रह गई हैं, जो कि डिफरेंट पेजेस में हम देखें तो फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ हो रही हैं और इनको किसी हद तक ज़िंदा रखा हुआ है। अब इन सिंबल्स से कोई नंबर तो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं है, अलबत्ता सिर्फ इन सिंबल्स को हम एंगल की प्लेस पे या डिफरेंट प्लेसेस पे एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करते हैं। द नंबर 4 इज शेप्स ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागोन, हेक्सागोन, इट इज स्ट्रक्चर। ये डिफरेंट मैथमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैथमेटिक में यूज़ होती हैं, ज्योमेट्री में यूज़ होती हैं। तो ये जो शेप्स हैं इनका भी ताल्लुक है मैथमेटिक्स से। इसके बाद नेक्स्ट है सेट्स। अब हम सेट्स की तरफ चलते हैं। सेट्स, collection of well defined and distinct objects, that is sets. सेट्स जो होता है एक मजमू होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। दोनों चीज़ों को आना ज़रूरी है। वेल डिफाइंड आपको पता हो एक ऐसी खासियत अटैच होती है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो कि मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट हैं कि उनकी असल लोकेशन क्या है, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज सेट्स। द सेट ऑफ सिटीज़, नॉट अ सेट, because we don't know either the cities of Pakistan or the cities of Punjab or the cities of America or the cities of Saudi Arabia. The set of cities of Punjab, and that is the exact definition and exact example. The set of cities of Punjab, how many cities of the Punjab have? It's clear that the cities of Punjab you can count, and all of you know about the different spheres, different aspects of the cities of Punjab. And the number 6 is quantities. A man can complete a work in 6 days. Two men can complete same work in how many days? Here the man can complete a work. Work is one quantity and the day is another quantity. So the work and days are two quantities. Such type of questions are also being known in mathematics. So the quantities have a lot of contributions in mathematics. Now we'll discuss what is the calculus. The next is calculus. Note, before calculus, mathematics was static. Calculus moved the real world as it is a rate of change. Calculus से पहले मैथमेटिक बिल्कुल साकन थी, स्टैटिक थी. Calculus as it is a rate of change of one variable with respect to another, and calculus, that is a branch of mathematics. Here we have discussed that the mathematics is a branch of science. The calculus is a branch of mathematics that determine the rate of change. So that was the definition of mathematics in explanation. In the very soon you will find the definitions of different branches of mathematics like topological space, metric space, norm space, Banach space, inner product space, and Hilbert space, and many more definition of different branches of mathematics, inshallah. So you all are to follow and be in touch with Wahid Mathematics.